जानते हो, अर्थ एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जो कि सारे सोलर सिस्टम में लाइफ ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग्स करता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम की। लेकिन पूरे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम फैमिलीज ऐसे मौजूद हैं जो कि हमारे सोच से बहुत आगे है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सारे यूनिवर्स में अर्थ जैसा भी क्या और कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करता है? तो उसका आंसर है हाँ, करता है। आप अगर अच्छी तरह से दिमाग लगाओ तो आप भी समझ पाओगे। और एक बात, अगर किसी दिन आपको पता चले कि अर्थ ख़त्म होने को है, तब इंसान इस पूरे सभ्यता को बचाने के लिए क्या कर सकेंगे? अब आप ज़रूर कहोगे कि आज से 5000 साल तक अर्थ डिस्ट्रॉय होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये बात हम एकदम से सच नहीं मान सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी है। और जानते हो ना, जहाँ पर थ्योरी है वहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करता। क्या होगा अगर आपको पता चले कि अगले कुछ ही दिनों में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा? वेलकम दोस्तों, आप लोगों का नॉलेज सेलर चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाइपोथेसिस फैक्ट के बारे में जिसको देखकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। पूरे सौरमंडल में सन को चक्कर काटता हुआ 8 प्लैनेट मौजूद है, और ये छोड़ के भी करोड़ों ऑर्बिट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ह्यूज साइज के हैं। लेकिन इन सब में से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट क्यों है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है? इसका रीजन्स क्या पानी है? ना, हवा है? तो फिर तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न नहीं है। तो फिर क्या है मेन रीज़न? वो है लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन। क्योंकि अर्थ का लोकेशन ऐसा है कि वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी रहती है। और गाइस, यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ पर पानी, हवा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तीनों की तीनों ही बिलोंग्स करते हैं। अब अगर हम बात करें अर्थ के जैसा और कोई प्लैनेट की, तो मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया था कि अर्थ के जैसा करोड़ों लिविंग प्लैनेट्स हैं। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस रीज़न। अब हम बात करने वाले हैं द रीजन्स ऑफ द अर्थ डिस्ट्रॉय एंड सॉल्यूशन। तो देखो भाई, एक बात अपनी खोपड़ी में समा लो कि अर्थ डिस्ट्रॉय के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत रीजन के थ्रू हो सकता है, जैसे कि ब्लैक होल, मेट्रॉइड्स, अर्थक्वेक, सोलर विंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। साइंटिस्ट ने अब तक स्पेस और अंडरग्राउंड के बारे में बहुत कम ही नॉलेज गैदर कर पाए हैं। इनके पीछे क्या राज है वो कोई भी नहीं जान पाया है। मॉडर्न एंड अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के होने के बाद भी साइंस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 0.1% चीज़ ही डिस्कवर हुआ है। तो अर्थ डिस्ट्रॉय किस वजह से होगा वो कहना भाई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कॉन्फर्म है कि इस सेंचुरी और आने वाले 3-4 सेंचुरी में तक तो नहीं होगा। जिस तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन का प्रोग्रेस चल रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे नसीब में स्पेस एक्सप्लोरेशन हो भी सके। अब तो सब साइंस बाबा के हाथ में ही है। लेकिन सोचो कि तुमको पता चले अगले कुछ सालों में पृथ्वी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तब हम क्या कर सकेंगे? तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं। एक जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेना और पृथ्वी पर ही रह जाना, और दूसरा रास्ता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो बोलो कौन सा रास्ता आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? इस शो को देखने वाले ज़्यादातर लोग कहेंगे कि दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन। लेकिन यहाँ पर एक ज़ोरदार समस्या है, और वो है पॉपुलेशन। जी हाँ, पॉपुलेशन, आपने ठीक सुना। हमारी दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, मगर भैया स्पेस एक्सप्लोरेशन कोई ट्रेन नहीं है जहाँ पर टिकट लिया और बैठ के चल दिए। बहुत ही एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी होने के बाद ही ये स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाना आसान होगा।
लेकिन इसी परिस्थिति में सारी दुनिया की गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर एक ऐसा काम करना चालू कर देगी जो कि हमारे लिए मंगलजनक हो। ये क्या सही टर्म है? हाँ, मंगलजनक होगा। और उसके बाद जो होगा वो बहुत ही डार्क बात है। इस पल में एक ही काम इंसानों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है अपने प्रजाति को बचा के रखना। इसलिए सब इंसानों को छोड़कर जो इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन के काबिल है उन्हीं लोगों को स्टॉक फूड और वाटर और बाकी चीज़ों के साथ स्पेस में भेज देंगे। आप, मैं और बाकी दुनिया के भाड़ में। अब ये जो कुछ लोगों को एडवांटेज के साथ स्पेस में भेज दिया गया, उन लोगों का काम होगा स्पेस वर्क करते रहना और एक ऐसा प्लैनेट की खोज करना जहाँ पर एटमॉस्फेयर और बाकी सुविधाएं मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर सिस्टम के सामने तो कोई ऐसा लिविंग प्लैनेट नहीं है, तो इंसान इतने दूर कैसे कोई प्लैनेट की खोज करेंगे और इतने कम समय में? तो जान लो, स्पेस वर्क की बदौलत दो जगह पर जाने से बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है और वहाँ पर आपका वेलोसिटी होगा लाइट के वेलोसिटी के बहुत ही करीब। और जान लो कि इतने स्पीड से जब कोई चीज़ चलता है ना, तो उस चीज़ का हिसाब से समय बहुत ही धीरे हो जाता है। टिक 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 टिक। फिलहाल ये बात छोड़ो, ये सारी बात फिजिक्स के क्लास में जान लेना। चलो शो को आगे ले चलते हैं। जब धरती के प्रतिनिधि स्पेस वॉक कर रहे होंगे तब वो एक ही साथ दूसरे डायमेंशन पर पहुंच गए होंगे। ये बहुत ही डीप बात है, लेकिन आप सीधा सीधा समझ लो तो अगर कोई प्लैनेट की खोज मिलता है तो इंसान पहले उस प्लैनेट के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेंगे। उसके बाद हम उस प्लैनेट पर लैंड करेंगे। करने के बाद वहाँ पर पहले कोई मशीन उतार कर उस प्लैनेट की सॉइल और एटमॉस्फेयर के बारे में सर्च करेंगे। फिर अगर वहाँ पर कंडीशन फेवरेबल रहा तो इंसान वहाँ पर उतरेंगे और वहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। अब दोस्तों, अगर वहाँ पर कंडीशन और एटमॉस्फेयर अच्छी होगी तो वहाँ पर स्पेस सूट उतार कर एक्सप्लोर किया जा सकेगा और यही वजह से पृथ्वी के लोग बच पाएंगे। मगर दोस्तों, कहानी अब तक ख़त्म नहीं हुई। ट्विस्ट ये है कि सोचो, इतने अच्छे एटमॉस्फेयर रहने के बाद भी कोई क्रिएचर्स क्यों नहीं है वहाँ पर? हो भी सकता है कि उस दुनिया में कहीं पर लिविंग क्रिएचर्स शायद रहते होंगे। मान लो कहीं पर उन एलियन के साथ हमारी मुलाकात हो गई तो अब क्या होगा? यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है। एक, उन एलियन को आप अपना दोस्त बना लो और उनसे कम्युनिकेट करके अर्थ डिस्ट्रॉय होने के बारे में बता पाओ। और एक चीज़ हो सकेगा, क्या मैं आपको बताऊं? ये बहुत ही डेंजरस बात है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अब उनके प्लेनेट में बाहर से आए हो, ठीक है, मतलब उनके लिए आप एलियन हो। पता है ना एलियन के साथ क्या किया जाता है? वो आपको अपने शहर में ले जाएंगे और आपको बेहोश करके आप सभी का रिसर्च करेंगे। अगर उनको लगा कि आप ठीक हो तो ठीक है, वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं तब तो सब कुछ एलियन गुरु के हाथ में ही है। तो इस केस में स्पेस एक्सप्लोरेशन गया भाड़ में। लेकिन अगर आपके साथ उनका दोस्ती हो जाए तो क्या पता आप वापस अर्थ में भी आ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी मदद से उनके प्लेनेट में ले आओ और सब कुछ ठीक रहा तो आप वहाँ पर अपनी नॉर्मल प्लेनेट की तरह ही रह पाओ। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ क्या सच में हमारे साथ होता है? इस हाइपोथेसिस फैक्ट को हम यहीं पर ही रहने देते हैं। अब चलते हैं हमारे मॉडर्न के टाइम पर। तो दोस्तों, मॉडर्न युग में अर्थ डिस्ट्रॉय होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ऑन द अनदर हैंड धरती पर जिस तरह से पॉल्यूशन ग्रो कर रहा है, ये निश्चित है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमको हमारी प्यारी धरती छोड़कर जाना पड़े,
क्योंकि आप अगर रोज़ाना पेड़ काटने की गिरफ्त को देखोगे तब शायद आपको सच में दिल का दौरा पड़ जाए। आप इस इमेज को देखो, यहाँ पर पेड़ काटने का और प्रदूषण का मात्रा को अर्थ के नेचुरल क्लाइमेट की वजह से अर्थ इफेक्ट होने का चांस दोहराया गया है। ये है नेचुरल क्लाइमेट, ये है डिफॉरेस्टेशन और ये है पॉल्यूशन जो कि बहुत ही हाई रेट पर एग्जिस्ट करता है। हम बार बार बोलते हैं ना कि अर्थ नहीं होगा तो क्या होगा, वहीं दूसरी तरफ बिलियन के मात्रे में रोज़ाना पेड़ काटे जा रहे हैं। उसको छोड़कर पॉल्यूशन भी एक ऐसा जगह पर है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिसके लिए ओजोन लेयर का डेप्थ कम हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रे एटमॉस्फेयर में लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र करने के बाद हम लोगों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और ऐसे ही महामारी हो रही है। अर्थ एक्सप्लॉयशन को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे हाथ में जो है उसको हम रोक सकते हैं। अगर हम पेड़ लगाने से लेकर डस्टबिन में सही से कचरा फैले तो आधा काम वहीं पर हो जाए। और इस वीडियो को पूरी तरह वायरल कर दो जिससे लोगों तक अवेयरनेस पहुंच जाए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में मिलते रहें।